नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवनीत शुक्ला और आप देख रहे हैं नवनीत जीएस सेंटर। आज हम लोग जो है बात करने जा रहे हैं भारत के अफवाह तंत्र की। भारत में जैसा कि आप जानते हैं कि दो अफवाह तंत्र हैं, एक हिमालय का अफवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियों का अफवाह तंत्र। हिमालय के अफवाह तंत्र में 3 पार्ट आते हैं: सिंधु नदी का अफवाह तंत्र, गंगा नदी का अफवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी का अफवाह तंत्र। इस क्रम में हम सिंधु नदी का अफवाह तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। यदि ये बात आपको न समझ आई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल ये समझिए कि आज हम सिंधु नदी के बारे में पूरी जानकारी लेने जा रहे हैं। सिंधु नदी और सिंधु नदी की सहायक नदियां तथा सिंधु नदी के अंतर्गत जो उनकी सहायक नदियां हैं उस पर जो बने डैम हैं, उन डैम के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सरल भाषा में यदि आप समझेंगे तो इस प्रकार समझिए कि केवल और केवल आप सिंधु नदी के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं, सिंधु नदी और सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं, मैपिंग के थ्रू जानेंगे इसे। ये आप जो है भारत का उत्तरी क्षेत्र है। ये इंडिया का जो उत्तरी क्षेत्र है उसके बारे में बात कर रहे हैं। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर छोटा सा पूरा भारत बना ले। इस पार्ट को हमने लिया है थोड़ा सा बड़े रूप में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सिंधु नदी तंत्र। जैसा कि आप जानते होंगे इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं लद्दाख, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। इस पार्ट को क्या कहते हैं? लद्दाख। क्या है? एक यूटी है। यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख। ये पार्ट क्या है? इस पार्ट को देखेंगे तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। ये भी क्या है? एक यूटी है। हमारे यहाँ एक राज्य होते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश वे प्रदेश होते हैं जिन पर कंट्रोल सीधा केंद्र सरकार का होता है। तो यूटी कौन कौन से हैं? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये कब बने? अगर क्वेश्चन आ जाए कभी तो ये 31 अक्टूबर 2019 को बनाए गए थे। 2 यूटी। पहले ये पूरा क्षेत्र जम्मू एंड कश्मीर कहलाता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। एक पार्ट जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा पार्ट लद्दाख, और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ये पार्ट आपका कहलाता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल कहलाएगा। और ये पार्ट आपका कहलाता है पंजाब का क्षेत्र। पंजाब का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। तो सिंधु नदी तंत्र में हमें जो पढ़ना है, सिंधु नदी तंत्र में हमें जो है मेन रिवर क्या रहेगी? सिंधु। और उसकी जो सहायक नदियां होंगी, सहायक नदियों में आपको मिलेगा झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये सहायक नदियां हैं। ये 4 सहायक नदियां हैं।
जो कि सिंधु की नदियां हैं, सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे हैं तो उसमें उसकी सारी सहायक नदियों के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। यहाँ पर हम बना लेते हैं एक रेंज है। ये क्षेत्र क्या है? ये क्षेत्र पाकिस्तान का है। ये क्षेत्र आपका तिब्बत का है। ये क्षेत्र आपका अफगानिस्तान का है। ठीक है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तिब्बत। यहां पर जब भौगोलिक रूप से आप देखेंगे तो यहां पर हिमालय है। इस पार्ट में आप देखेंगे ट्रांस हिमालय है और इस पार्ट में हिमालय है। जब हम लोग हिमालय की क्लास लेंगे तो जानेंगे कि ट्रांस हिमालय और हिमालय एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो ये पार्ट है ट्रांस हिमालय का, जिसमें ट्रांस हिमालय की भी 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसी लद्दाख श्रेणी की एक शाखा यहाँ पर तिब्बत तक जाती है, जिसे कहते हैं कैलाश श्रेणी। ये कैलाश श्रेणी है जो कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा रही है, ट्रांस हिमालय के लद्दाख रीजन का हिस्सा रही है। एक यहाँ पर जो है आपका काराकोरम रेंज मिलेगी, यहाँ पर आपका लद्दाख रेंज मिलेगी और यहाँ पर आपका मिलेगी क्या? यहाँ पर मिलेगी आपकी जास्कर श्रेणी। ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, इसी लद्दाख श्रेणी का हिस्सा है कैलाश श्रेणी। तो सिंधु नदी सबसे पहले हम पढ़ते हैं। सिंधु नदी, हमें इन सारी नदियों के बारे में पढ़ना है, जो कि सिंधु इसमें मेन रिवर है और ये सहायक सब नदियां हैं इसकी। कैलाश श्रेणी के पास में यहाँ पर जो है, कैलाश श्रेणी के पास में एक मानसरोवर झील है जो कि तिब्बत में पड़ेगी। मानसरोवर, ये क्या है? मानसरोवर झील है। यहीं से सिंधु नदी निकलती है, यहीं से सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर से। कैलाश श्रेणी के पास मानसरोवर है, मानसरोवर झील से जो है सिंधु नदी का उद्गम है। मानसरोवर के पास जो है यहाँ पर एक राकस ताल भी है। यहां से राकस ताल से, ये राकस ताल झील अलग झील है, यहां से आपकी सतलज नदी निकलती है। कौन सी? सतलज। अब पहले जान लेते हैं सिंधु नदी के बारे में। तो कैलाश श्रेणी के पास जो मानसरोवर झील है, उस मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी को जो है तिब्बत में क्या कहते हैं? इस सिंधु नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सिंघी खंबन। क्या कहते हैं? सिंघी खंबन। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंघी खंबन के नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसकी एक सहायक नदी यहाँ पे मिलती है, गारसेंगपो। गारसेंगपो सिंधु की एक सहायक नदी मिलती है तिब्बत में। अभी ये तिब्बत का रीजन ही चल रहा है। ऊपर जाती हुई यहां से एंटर करती है। यहां से जब एंटर करती है तो ये जो स्थान है, ये स्थान जो है दमचोक कहलाता है। क्या कहलाता है? लद्दाख का क्षेत्र है और दमचोक स्थान से एंटर करती है कौन? सिंधु नदी। यदि क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है, तो आप कहेंगे कि लद्दाख के दमचोक नामक क्षेत्र से ये अंदर प्रवेश करती है। कौन? सिंधु नदी। सिंधु नदी इससे आगे बढ़ती है। फिर यहां पर जो है, इसी सिंधु नदी के पास में लद्दाख की राजधानी लेह है। तो यदि कभी आ जाए कि लेह किस नदी के किनारे है, तो लेह जो है सिंधु नदी के किनारे है। यहीं पर इसकी एक सहायक नदी है जास्कर। ये श्रेणी भी जास्कर है और यहाँ पे एक नदी भी जास्कर है। ठीक है, आगे चलता है मामला।
और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सिंधु नदी की सहायक नदी श्योक मिलती है। क्या? श्योक नदी, श्योक नदी। और श्योक नदी जो है, जो ट्रांस हिमालय की तीनों रेंज हैं, तीनों श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इन तीनों को डिवाइड करती है, इन तीनों को बांटती है। तो आपसे अगर पूछे कोई कि ट्रांस हिमालय की जो 3 श्रेणियां हैं, इन 3 श्रेणियों को कौन सी नदी बांटती है, तो श्योक नदी। और श्योक नदी किसकी सहायक है? ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। यहां से सिंधु नदी आगे बढ़ती है और ये क्षेत्र जो कहलाता है आपका गिलगित पाकिस्तान का कहलाता है। ये जो मैंने बाउंड्री खींची, इस बाउंड्री को समझिए कि ये बाउंड्री जो है पीओके है। इसके जो पश्चिम साइड का क्षेत्र है वो पीओके, मतलब भौगोलिक रूप से तो ये भारत का हिस्सा है, परंतु अभी जो है पाकिस्तान के कंट्रोल में है। परंतु ये हम जल्द ही वापस लेंगे और हमारे ही कंट्रोल में आने वाला है। लेकिन ये समझने की दृष्टिकोण से है केवल कि ये पीओके का क्षेत्र है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे कहते हैं, और यहाँ से जो रेखा गई है वो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई गई है। ठीक है। और ये वाला क्षेत्र जो है लद्दाख का, ये वाला क्षेत्र जो पीओके साइड है, उस क्षेत्र को कहते हैं गिलगित पाकिस्तान। क्या कहते हैं? गिलगित पाकिस्तान। और यहीं गिलगित पाकिस्तान में एक सहायक नदी सिंधु की गिलगित भी आकर मिलती है, गिलगित। ठीक है। उसके बाद जो है यहां पर नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से जो है सिंधु नदी साउथ की ओर चली जाती है, मतलब दक्षिण की ओर चली जाती है। और ये यहाँ से जब दक्षिण की ओर जाती है तो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आ जाती है, और फिर यहाँ से जाते हुए ये अरब सागर में डेल्टा का निर्माण करती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो यदि कोई पूछे कि कहाँ से उत्पन्न होती है, तो उत्पन्न तिब्बत के मानसरोवर झील से होती है, परंतु अपना प्रवाह कहाँ करती है, जाकर मिलती कहाँ है, तो अरब सागर में, अरब सागर में जाकर मिलती है। और यहीं पे जो है हमारा जो है जहाँ पे मिलती है तो गुजरात वाला क्षेत्र है भारत का। गुजरात का कौन सा? कच्छ का रण। पहले जो है सिंधु नदी गुजरात के कच्छ के रण में अपना प्रवाह करती थी, अपने जल का प्रवाह कच्छ के रण के थ्रू अरब सागर में जाकर मिलती थी, परंतु अब वो कराची के पास पाकिस्तान की क्षेत्र में अपना प्रवाह करती है अरब सागर में। तो ये कैसे चेंज हुआ कि पहले कच्छ के रण में जाकर मिलती थी, अब अरब सागर में पाकिस्तान की बाउंड्री में जाकर मिलती है। तो 1819 में 1819 में जो है आपका एक भूकंप आया था। उस भूकंप के कारण जो कच्छ का रण है जहां पर सिंधु नदी आकर मिलती थी वो अपलिफ्ट का मतलब ऊपर उठ गया। कच्छ का रण पहले समतल था, मान लीजिए कि ये कच्छ का रण है, और भूकंप आया तो उसकी वजह से अपलिफ्टमेंट हो गया, ऊपर की ओर उठ गया। तो पहले तो नदी यहाँ से आके बह मिल जाती थी कच्छ के रण में, और कच्छ के रण के थ्रू जो है अरब सागर में मिल जाती थी, लेकिन अब अपलिफ्टमेंट हो गया, ये पार्ट ऊपर उठ गया। तो अब नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और पाकिस्तान की तरफ से अरब सागर में मिल गई। तो इस अपलिफ्टमेंट वाले जो कच्छ के रण में अपलिफ्टमेंट हुआ है भूमि का, उस अपलिफ्टमेंट को क्या कहते हैं? उस अपलिफ्टमेंट को कहते हैं अल्लाह बंद। क्या कहते हैं? अल्लाह बंद। जो ऊपर उठी हुई भूमि है, कहाँ की? कच्छ के रण की, तो उसे क्या कहेंगे? अल्लाह बंद। ठीक है, अल्लाह बंद। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे।
यहाँ पर एक बात और बताना मैं भूल गया कि ये मानसरोवर झील है, यहाँ से आपकी सिंघी खम्बन, तिब्बत की सिंघी खम्बन, इंडिया की सिंधु निकलती है और यहाँ से दमचोक नामक स्थान से लद्दाख में प्रवेश करती है। यहाँ जास्कर नदी इसकी सहायक नदी मिलती है, ले इसके किनारे है, किसके, सिंधु नदी के, और यहाँ से आगे बढ़ती है तो श्योक नदी जो कि सहायक नदी है आगे बढ़ती है तो गिलगित में गिलगित नदी, फिर नंगा पर्वत से साउथ चली जाती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है, यहाँ कराची के पास से होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। पहले ये कच्छ के रण में मिलती थी, लेकिन 1819 में एक भूकंप आया जिसकी वजह से कच्छ का रण ऊपर की ओर उठ गया। उस ऊपर उठे हुए भाग को क्या कहते हैं, अल्लाह बंद के नाम से जानते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आकर अपना प्रवाह कर देती है अरब सागर में। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर मैं बताना भूल गया कि लेह और श्योक नदी के बीच में निम्मो डैम बनाया गया है। किसमें, निम्मो डैम, किसमें निम्मो डैम बनाया गया है, सिंधु नदी पर। यदि लद्दाख में पूछा जाए कि लद्दाख में कौन सा डैम है तो निम्मो डैम है। यदि ये पूछा जाए कि सिंधु नदी पर कौन सा डैम लद्दाख में बनाया जाए तो निम्मो डैम बनाया जाए। यहां से अब आप समझिए कि दूसरी नदी हम लोग पढ़ते हैं, इसकी सहायक नदी ही है झेलम। झेलम ये है कश्मीर, जम्मू कश्मीर का भाग। तो जम्मू कश्मीर में ये वेरी नाग से निकलती है और आगे बढ़ते हुए ये पीओके वाले क्षेत्र में एंटर करती है, फिर नीचे आती है और फिर यहाँ से ये पाकिस्तान की ओर प्रवेश कर जाती है और यहाँ पर आपकी चेनाब नदी से मिल जाती है। अभी चेनाब नदी बताऊंगा। तो वेरी नाग से झेलम नदी निकलती है, झेलम नदी निकलती है वेरी नाग से। और यहाँ पे कश्मीर में इसकी दो सहायक नदियां हैं, वेशव और लिड्डर, और आगे बढ़ती है। यहाँ पर पीओके वाले क्षेत्र में किशन गंगा प्रोजेक्ट चल रहा है, इस नदी पे किशन गंगा प्रोजेक्ट। उसके बाद जो है हम पढ़ते हैं चेनाब। झेलम हम लोगों ने पढ़ ली, कहां से निकलती है, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के कहां से, वेरी नाग से। और कौन सी सहायक नदियां, लिड्डर और वेशव, और ये पीओके में एंटर करती है। उसके बाद पीओके में इस पे जो है किशन गंगा डैम है और इसी झेलम नदी पर एक डैम और बनाया गया है, मंगला डैम। तो इंडस रिवर पे लद्दाख में निम्मो डैम, झेलम जो कि कश्मीर से निकलती है वेरी नाग से, उस पर किशन गंगा और मंगला डैम बनाया गया है। ये हिमाचल का प्रदेश है। तो हिमाचल में यहाँ बड़ा लाचला दर्रा है। ये दर्रा क्या है, इसका नाम है बड़ा लाचला। तो यहाँ पर दो सहायक नदियां हैं, एक है चंद्र और एक है भागा। चंद्र और भागा, ये दो नदियों के नाम हैं, चंद्र और भागा। ये निकलती कहां से, चंद्र निकलती है चंद्रताल से, और भागा निकलती है सूरजताल से। भागा सूरजताल से और चंद्र निकलती है चंद्रताल से। ये दोनों जो है आकर तंडी के पास, यहाँ हिमाचल प्रदेश में तंडी क्षेत्र है, वहां आकर मिल जाती हैं और यहीं से इसका नाम चेनाब पड़ जाता है। तो चेनाब है। चेनाब आगे बढ़ती हुई कश्मीर वैली में एंटर करती है, कश्मीर घाटी में एंटर करती है और कश्मीर में यहाँ पर जो है रतले डैम, यहाँ पे बुगलीहार, पढ़ने में ना आए तो मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। पहले रतले डैम है, फिर बुगलीहार है, फिर सलाल है। सलाल डैम बनाते हुए ये जो है आगे बढ़ती है और यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान में इसमें जो है झेलम नदी आकर मिलती है और ये आगे बढ़ते हुए सिंधु नदी से मिल जाती है। ये हो गई आपकी चेनाब। तो चेनाब कहाँ से,
चंद्र और भागा दो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां नहीं है, दो अलग अलग नदियां हैं जो एक दूसरे से आकर मिलती हैं और चेनाब नदी का निर्माण करती हैं। चेनाब नदी जैसे ही कश्मीर घाटी में एंटर करती है वहां पे वो रतले डैम बनाती है, फिर बुगलीहार डैम, फिर सलाल डैम, और फिर जो है पाकिस्तान से होते हुए इंडस रिवर पे मिल जाती है। तो दो आपकी हो गई, झेलम और चेनाब। यदि पूछा जाए कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब। यहां पर जो आखिरी में मिलती है चेनाब नदी ही मिलती है। ठीक है, अब दूसरी नदी बात करते हैं आपकी रावी। रावी जो है बाराबंगल से, हिमाचल प्रदेश के बाराबंगल से निकलती है और बाराबंगल से निकलते हुए ये जो है पहले चमेरा डैम हिमाचल प्रदेश में चमेरा डैम बनाती है, और फिर यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब के ट्राई पॉइंट पे यहाँ पर जो है रणजीत सागर डैम बनाती है, रणजीत सागर डैम बनाती है, रणजीत सागर डैम बनाती है। उसके बाद आगे बढ़ती है तथा ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर के पास यही रावी रिवर मिलती है। कौन सी रिवर? रावी रिवर। कहाँ पे? करतारपुर साहिब। यहाँ पे क्या है? करतारपुर साहिब है, करतारपुर साहिब कॉरिडोर है, और करतारपुर साहिब कॉरिडोर से होते हुए पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री बनाते हुए आकर ये चेनाब में मिल जाती है पाकिस्तान। जहां पर चेनाब जो है इंडस से मिलती है वो पाकिस्तान का मिथनकोट क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र? मिथनकोट क्षेत्र कहलाता है। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर कौन सी नदी निकलती है, तो रावी नदी। यदि क्वेश्चन आ जाए कि चमेरा डैम किस पे है, रावी नदी पे। रणजीत सागर डैम किस पे है, रावी नदी पे। उसके बाद यहाँ व्यास कुंड, हिमाचल में ही व्यास कुंड से निकलती है व्यास नदी, और व्यास नदी आगे बढ़ते हुए हिमाचल में पोंग डैम बनाती है। पोंग डैम को ही महाराणा प्रताप डैम कहते हैं। फिर ये आगे आके हरिके के पास, पंजाब में हरिके के पास सतलुज नदी से मिल जाती है। किससे? सतलुज नदी से। अब सतलुज नदी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ मैंने क्या बताया था शुरुआत में कि मानसरोवर झील से तो इंडस निकलती है, लेकिन यही मानसरोवर के पास राकसताल झील है, यहाँ से सतलुज निकलती है। तो ये सतलुज नदी जो हिमाचल में एंटर करती है किस दर्रे से? सिपकले दर्रे से। सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा है हिमाचल में, वहीं से एंटर करती है और हिमाचल में प्रवेश करती है। हिमाचल में जाते हुए ये यहाँ पर हिमाचल में भाखड़ा नागल डैम बनाती है। कौन सा? भाखड़ा नागल डैम। उसके बाद ये आगे बढ़ती है और जाकर हरिके में व्यास नदी, पंजाब में हरिके नामक स्थान है, वहां पर व्यास नदी किससे मिल जाती है? सतलुज से, और सतलुज से मिल जाती है। उसके बाद सतलुज आगे बढ़ते हुए आपका चेनाब में मिल जाती है। तो टोटल जो है चेनाब ही आखिरी में मिलती है इंडस से, बाकी सब चेनाब में मिल जाती हैं। और व्यास किस में मिल जाती है? हरिके के पास सतलुज में। तो क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है, ये पूछ सकता है कि व्यास नदी किस नदी पर मिलती है, तो सतलुज नदी पे। चेनाब नदी किस पे मिलती है? इंडस रिवर पे। झेलम नदी चेनाब रिवर पे। सतलुज नदी चेनाब रिवर पे। ठीक है। हरिके जो है, हरिके को रामसर साइट भी घोषित किया गया है। हरिके जो क्षेत्र है जहाँ पे व्यास जो है सतलुज से मिलती है, उसे रामसर साइट भी बनाया गया है। और हरिके से ही इंदिरा गांधी कैनाल निकाली गई है जो राजस्थान होते हुए जाती है, जो भारत की सबसे बड़ी कैनाल है। कौन सी? इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो हरिके से ही निकाली गई है, पंजाब के हरिके से। और हरिके को रामसर साइट भी घोषित किया गया है। हरिके में जो है आप देखेंगे सिंधु नदी डॉल्फिन पाई जाती है। यदि आ जाए क्वेश्चन कि सिंधु नदी डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है, तो भारत में हरिके। हरिके कहाँ है? पंजाब में। ये हो गई आपकी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां। ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? सिंधु नदी रिवर सिस्टम। अब सिंधु नदी जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों से होकर जाती है, तो इसमें विवाद रहा
इस विवाद को निपटाने के लिए 1960 में, यहां पर मैं लिख देता हूं 1960 में वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में इंडिया और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी समझौता हुआ। क्या हुआ? सिंधु नदी समझौता। कब हुआ? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सिंधु नदी समझौता कब हुआ? 1960 में। किसके बीच? इंडिया पाकिस्तान के बीच। किसकी अध्यक्षता में? वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में। इसमें क्या डिसीजन लिया गया? इसमें डिसीजन लिया गया कि 3 नदियां, 3 कौन कौन सी? देखिए, आप देखेंगे ऊपर से तो क्रम ये बना है, ये बना है इंडस, सबसे ऊपर यहाँ पे इंडस, फिर नीचे क्या आती है? झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज। तो आपको अगर याद करना है तो ऊपर की 3, 6 नदियां हैं टोटल। ऊपर की 3 का पानी किसे दिया गया? पाकिस्तान को। और नीचे की 3 का पानी किसे दिया गया? इंडिया को। पाकिस्तान और इंडिया में ऐसे बंटवारा किया गया 1960 में सिंधु नदी को लेकर। लेकिन आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बंटवारा जो है 3-3 नदियों का किया गया, बराबर है बंटवारा, बट ऐसा नहीं है। यदि पानी को देखेंगे, पानी के आयतन को देखेंगे, तो आयतन के आधार पर करीब 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है और करीब 20% पानी इंडिया को मिलता है। क्योंकि इन तीनों नदियों को मिलाकर 99 बिलियन मैट्रिक क्यूब पानी जो है पाकिस्तान को इन तीनों नदियों से मिलता है, और भारत को केवल 40 बिलियन मैट्रिक क्यूब पानी इन तीनों नदियों से मिलता है। किससे? रावी, व्यास और सतलज से। इसीलिए यदि आप देखेंगे तो ज्यादा पानी किसे मिलता है सिंधु नदी समझौते के तहत? पाकिस्तान को। तो ये टॉपिक जो है यहीं पर समाप्त होता है। लगभग आपको यहाँ पर कई सारी जानकारियां दे दी गई हैं। जैसे एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूं कि आपने जो मैप बनाया होगा, आप अपने मैप पर देखिए कि तिब्बत के कैलाश श्रेणी के नीचे जो है मानसरोवर झील है। उस मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी की सहायक नदी जो तिब्बत में मिलती है वो गारसेंगपो है, और तिब्बत में सिंधु नदी को सिंघी खम्बन कहते हैं। और आगे बढ़ते हुए जो लद्दाख है, लद्दाख के दमचोक नामक स्थान से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, और लद्दाख की राजधानी लेह इसी सिंधु नदी के किनारे पड़ती है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि सिंधु नदी जो है कि सहायक नदी लद्दाख में जाकर पड़ती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो निम्मो इलेक्ट्रिसिटी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम है वो लद्दाख में पड़ता है। फिर आगे जाएंगे तो आपका जो है श्योक रिवर इससे मिलती है। श्योक रिवर जो ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, लद्दाख, जास्कर और काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इन तीनों को विभाजित करती है, इनकी बाउंड्री डिफाइन करती है। उसके बाद गिलगित पाकिस्तान में एंटर करती है। फिर नंगा पर्वत से साउथ जाती है और साउथ जाकर आपका अरब सागर में मिलती है पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। पहले कहाँ मिलती थी? पहले कच्छ के रण में मिलती थी, गुजरात में। परंतु 1819 के जो भूकंप ने क्या किया, जो कच्छ के रण का जो लैंड था उसे अपलिफ्ट कर दिया, ऊपर उठा दिया। उस उठे हुए लैंड को क्या कहते हैं? अल्लाह बंद, और जाकर अरब सागर में मिल जाती है। उसके बाद हम लोगों ने झेलम नदी पढ़ा जो कि कश्मीर घाटी के वेरीनाग से निकलती है, और लिड्डर और वेशव नदी से होते हुए किशन सागर डैम इस पे बनाया गया। पीओके में मंगला डैम इसी पे बनाया गया। फिर जाकर चेनाब से मिल जाती है पाकिस्तान में। चेनाब नदी चंद्र और भागा से मिलकर बनती है। इसमें आपके जो है रतले सागर और बुगलीहार सलाल डैम बनते हैं। फिर इसके बाद जो है आपने पढ़ा रावी
जो है आपका बाराबंगल से मिलती है और बाराबंगल से निकलते हुए चमेरा डैम और अड़गीर सागर बनाती है। व्यास नदी आपका पौंग डैम जिसे महाराणा प्रताप डैम भी कहते हैं, और सतलज नदी आपका सिपकिले दर्रे से एंटर होते हुए भाखड़ा नांगल और हरके बैराज में मिल जाती है। हरके बैराज क्या है आपका? हरके बैराज आपका क्या है? रामसर साइट है। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? सिंधु नदी डॉल्फिन आपको मिलती है देखने को। हरके से ही क्या निकाली गई है? इंदिरा गांधी कैनाल निकाली गई है। ठीक है, तो ये आपका सिंधु नदी तंत्र हो गया। आज का विषय हम यहीं पे रोकते हैं। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।